इसीलिए साहब ने कहा, सांच बराबर तप नहीं, सत्य के बराबर इस संसार में कोई दूसरा तप नहीं। कोई दूसरी तपस्या सत्य की तपस्या के सामने नहीं टिक सकती। इतनी बड़ी तपस्या है। झूठे व्यवहार में जीने वाले लोग तो कतई सत्य की तपस्या नहीं कर सकते। सत्य की तपस्या करने का अर्थ क्या है कि जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, हमें सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा। हमें सत्य का साथ नहीं छोड़ना है, चाहे वह कर्म से हो, वचन से हो या मन से हो। सत्य के मार्ग पर अडिग रहना है। लेकिन बड़ा मुश्किल है। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, बड़ा दंभी था, बड़ा दंभी था। अपने दरबार में तमाम चापलूसों को भरकर रखा हुआ था, जो उसकी वाहवाही, झूठी तारीफ करते थे, झूठा उसका मान सम्मान करते थे, झूठा गुणगान करते थे। ऐसी लोगों को अपने दरबार में भर के रखा और अपने राज में किसी गुणवान व्यक्ति की कोई कदर नहीं करते थे। जो लोग लायक होते थे, जो श्रेष्ठ होते थे, जो गुणवान होते थे, जो शिक्षित होते थे, ऐसे लोगों का कोई पूछ परख नहीं। जो चापलूसी करे, आज की भाषा में कहें तो जो चमचागिरी करे, अपने दरबार में पूरे चमचों को भर के रखा। बस यही हाल था उस राजा का। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। ये हाल था उसके राज्य का। एक टके में भाजी मिल रहा है तो एक टके में ही खाजा मिल रहा है। मतलब गधे और घोड़े की एक ही कीमत। उसके राज्य में गधे की और घोड़े की एक ही कीमत। घोड़े का कोई महत्व ही नहीं, सब गधे ही राज कर रहे थे वहां। गधे ही आगे खड़े हुए थे और अच्छे नस्ल के गुणकारी घोड़े, सरपट भागने वाले घोड़े सब पीछे। चमचे रूपी गधों ने सब घोड़ों को पीछे कर रखा था। वही उन्हीं का दबदबा, गधों का दबदबा। तो ये बात एक युवक को खटक गई। वो युवक शिक्षित था, बुद्धिमान था, ईमानदार था, बड़ा योग्य था। उसको ये बात अच्छी नहीं लगती कि मेरे राज्य का ऐसा हाल है। जितने चमचे हैं, चापलूस हैं, राज दरबार में वही भरे हुए, और जो श्रेष्ठ हैं, योग्य हैं, बुद्धिमान हैं, शिक्षित हैं, उनकी कोई पूछ परख नहीं। इस राजा को कैसे समझाया जाए, इस राजा की अकल कैसे ठिकाने पर लाई जाए। उसने विचार किया। विचार करने के बाद उसने एक योजना बनाई और योजना बनाकर वो एक दिन राजमहल में, दरबार में पहुंच गया। और पहुंचा तो अपनी वेशभूषा बिल्कुल ऐसा बनाकर पहुंचा जैसे देवी देवताओं का वेशभूषा होता है। जैसे हम लोग सीरियल में देखते हैं ना, टेलीविजन में देवी देवताओं का सीरियल आता है, तो उस युग में देवी देवता लोग कैसे वस्त्र पहनते थे, कैसे आभूषण पहनते, वैसे ही वस्त्र व आभूषण पहनकर वो राज दरबार में पहुंच गया। राजा को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, महाराज आपको प्रणाम है मेरा। तो राजा ने उसकी वेशभूषा देखा तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, ये अजीब सी वेशभूषा बनाकर कौन आदमी कहां से आ गया। तो राजा ने पूछा, भाई तुम कौन हो, कहां से आए? तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं इस लोक का वासी नहीं हूं,
मैं देवलोक का वासी हूं, देवताओं ने मुझे यहां भेजा है महाराज, आपके पास भेजा है महाराज, संदेशा भेजा। अरे देवताओं ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, संदेशा भेजा है, ऐसा क्या संदेशा है, जल्दी बताओ मुझे। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज आपके राजकाज से देवलोक के सारे देवता प्रसन्न है महाराज, प्रतिदिन आपकी तारीफ होती, तारीफ करते नहीं थकते महाराज। तो आपका राजपाट देखकर, आपके राजपाट चलाने की शैली से प्रसन्न होकर देवताओं ने निर्णय लिया है महाराज कि आपको सम्मानित किया जाए। तो राजा और तनकर बैठ गया, खुश हो गया एकदम। अरे वाह, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात, बड़े ही प्रसन्नता की बात है कि देवतागण मुझे सम्मानित करना चाहते हैं। तो राजा ने कहा तो भैया कैसे मेरा सम्मान होगा, कब होगा। तो महाराज देवतागणों ने कहा है महाराज ये जो आने वाली पूर्णिमा है महाराज, उस पूर्णमासी के दिन ही आपका सम्मान होगा, और आपका सम्मान देवतागण अपने आभूषण, अपने वस्त्र और आभूषण से करना चाहते हैं महाराज। पूर्णमासी को मैं पुनः आऊंगा महाराज, और देवतागण आपके लिए जो आभूषण, वस्त्र और आभूषण मुझे देंगे वो आपके लिए मैं लेकर आऊंगा महाराज, इसी तरह आपका सम्मान होगा महाराज। तो राजा और फूलकर हो गया कि देवतागण अपने वस्त्र और आभूषण से मेरा सम्मान करते हैं। जी महाराज, बिल्कुल महाराज। और ये बात महाराज आप अपने पूरे नगर में, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दीजिए महाराज, ताकि जब आपका सम्मान हो तो आपकी जनता, आपके राज्य की सारी जनता यहाँ इकट्ठी हो, एकत्रित हो, और जब आपका देवताओं के वस्त्रों से, देवलोक के वस्त्रों से, आभूषणों से सम्मान हो तो आपकी जनता भी आपका दर्शन करे और आपका सम्मान होते हुए देखे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसकी तुम चिंता मत करो, मैं पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दूंगा। ठीक है महाराज, मैं अगली आने वाली पूर्णिमा को मैं हाजिर होऊंगा। प्रणाम करके वो व्यक्ति वहां से राज दरबार से निकल गया। उसके जाते ही राजा ने मंत्रियों को, सेनापतियों को हुक्म दिया, आज्ञा दी कि फौरन पूरे राज्य में, पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि आने वाली पूर्णमासी को उनके राजा का देवलोक के वस्त्रों से, देवताओं के द्वारा देवलोक के वस्त्रों से, आभूषणों से सम्मान किया जाएगा। सारी जनता पूर्णमासी को यहाँ राज दरबार में इकट्ठी हो जाए। तो राजा के आदेश, राजा की आज्ञा के अनुसार पूरे नगर में, पूरे राज्य में ढिंडोरा पीट दिया गया। अब धीरे धीरे समय गुजरा, पूर्णमासी का दिन भी आ गया। तो 2-4 दिन पहले से वहां भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई, मेला लग गया। ये जैसा मेला लगा ऐसे मेला लग गया, बड़ा मेला लग गया। हजारों से लोग पहुंचने लग गए, चारों तरफ से पहुंचने लग गए। और पूर्णमासी के दिन तो इतनी भीड़ भाड़, इतनी भीड़ भाड़, कहीं पैर रखने की जगह नहीं। लाखों लोग वहां पहुंच गए। भाई हमारे राजा का सम्मान हो रहा है, देवतागण हमारे राजा से प्रसन्न है, देवतागण अपने वस्त्र और आभूषण से हमारे राजा का सम्मान करने वाले हैं, चले हम लोग भी दर्शन करें। तो लोग, जनता जो है, अपने अपने परिवार, कुटुंब परिवार को, बच्चों को लेकर वहां पहुंच गए। ठीक समय पर वह व्यक्ति पुनः दरबार में पहुंचा। दरबार लगा हुआ था। राजा बड़े बेचैन कि कब वो घड़ी आए, कब वो क्षण आए, कब वो समय आए जब मैं देवताओं का वस्त्र धारण करूं, आभूषण धारण करूं, कब वह व्यक्ति आएगा। वो बार बार द्वार की तरफ देखता कि अब आएगा कि तब आएगा, अब आएगा कि तब आएगा। थोड़ी देर में वह व्यक्ति एक थैला लिए दरबार में प्रवेश करता है। राजा को, बिल्कुल राजा के सामने आकर प्रणाम करता है। महाराज, वादे के अनुसार, देवताओं की आज्ञा के अनुसार महाराज मैं पुनः उपस्थित हो गया महाराज आपके सम्मान के लिए। ये जो थैला है महाराज, इस थैले में ही देवताओं ने अपना वस्त्र और आभूषण मुझे दिया है महाराज। तो सबसे पहले महाराज आप फौरन तत्काल ये तुरंत
ढिंढोरा पिटवाइए, अनाउंसमेंट करवाइए, घोषणा करवाइए कि भाई देवताओं ने जो वस्त्र भेजा है, आभूषण भेजा है, वह साधारण नहीं है, लौकिक नहीं है, वो देवलोक के अलौकिक वस्त्र और आभूषण है, असाधारण है। ये उसे ही दिखाई पड़ेगा जो असली बाप का होगा, हर किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। जो आदमी असली अपने बाप का होगा उसे ही दिखलाई पड़ेगा, दूसरे को नहीं दिखलाई पड़ेगा। राजा बोला ठीक है, जल्दी सेनापति मंत्री आओ आओ, एक काम करो, ये बोल रहे हैं कि ये आभूषण बड़े अलौकिक है, ये उसे ही दिखलाई पड़ेगा जो असली बाप का होगा, फौरन ढिंढोरा पिटवा। फौरन ढिंढोरा पीट दिए गए, अनाउंसमेंट कर दिया गया, घोषणा कर दी गई कि भाई देवताओं का जिन वस्त्रों से, आभूषणों से सम्मान हो रहा है, वो वस्त्र, वो आभूषण साधारण नहीं है, लौकिक नहीं है, अलौकिक है, देवलोक के हैं। ये उसे ही दिखलाई पड़ेगा जो असली बाप का होगा, अपने बाप का होगा। एक काम करें, आप अपना मुकुट उतार के रख दे महाराज, और ये देवताओं का मुकुट धारण करें। तो राजा ने फौरन अपना मुकुट उतारा, बाजू में रख दिया। वह व्यक्ति झोला लेकर राज सिंहासन के ऊपर गया, झोले में हाथ डाला और हाथ निकालकर खाली राजा के सिर पे फिरा दिया। कुछ नहीं था हाथ में, खाली था हाथ, फिरा दिया ऐसे। तो राजा थोड़ा अचंभित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, ये क्या कर रहे हैं? वाह महाराज वाह, बहुत सुंदर महाराज, देवताओं का मुकुट तो आप पर बहुत शोभित हो रहा है महाराज, कितने सुंदर लग रहे हो महाराज। राजा को लगा ये क्या हो रहा है, इसके हाथ में तो कुछ नहीं था, इसने तो झूठ मूठ का हाथ फिरा दिया, खाली हाथ फिरा दिया, और बोलता है कि देवताओं का मुकुट आप पर बहुत फब रहा है महाराज। फिर कुछ नहीं, अब महाराज अब अपना ये हार निकाल लीजिए, जितने आभूषण सब निकाल दीजिए महाराज, देवताओं के आभूषण धारण करिए। अब राजा कुछ नहीं बोल सका, अपने सारे आभूषण उतार के रख दिए। तो वो व्यक्ति ऐसे झूठ मूठ का झोले में हाथ डालता, ऐसे झूठ मूठ का खाली हाथ निकालता, कभी ऐसे गले में डालता, कभी हाथ में डालता, ये ऐसे करते। अब बारी आ गई धोती की। महाराज अब ये धोती भी उतारे, और देवताओं ने अपनी धोती भेजी है, तो देवताओं की धोती को धारण करिए महाराज, ये धोती उतारिए। राजा की धोती उतर गई। अब राजा के पसीने फूटने शुरू हुए, पसीने छूटने चालू हो गए। ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मन ही मन सोच रहा है, घबराने भी लगा। धोती उतर गई, अब बारी आ गई अंडरवियर की। अब राज दरबार में राजा सिर्फ अंडरवियर में बैठा है सिंहासन के ऊपर। अब वो आदमी था, वो अंडरवियर भी उतरवाने के फिराक में था। महाराज क्या सोच रहे हैं, ये अंडरवियर भी उतारे महाराज, ये देवताओं का अंडरवियर धारण। तो राजा ने कहा तू ठग रहा है क्या मुझे? धीरे से उसके कान में कहा तूने बेवकूफ बनाया है क्या मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे बड़ी चिंता हो रही। महाराज चिंता की कोई बात नहीं महाराज, और मैं आपकी चिंता समझ रहा हूं महाराज, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं सोचेगा। अब राजा समझ चुका था कि मैं ठगा गया। एक बार झूठ के जाल में जो फंसता है वो फंसते ही चला जाता है, फंसते ही चला जाता है, फिर कभी निकल नहीं पाता। तो राजा समझ चुका था मैं फंस चुका हूं, फंस गया। कैसे बचूं? फंस गया। ये तो मेरा अंडरवियर भी उतारवाने पे उतारू है, कैसे उतारू मैं अंडरवियर? लोग क्या सोचेंगे? पूरी देश की जनता, राज्य की जनता यहाँ आई हुई है, लोग देखेंगे, दरबारी बैठे, मंत्रीगण बैठे, सेनापति बैठे, ये मुझे नंगा कर देगा, लोग क्या सोचेंगे? राजा डर गया, घबरा गया, बड़ी चिंता में पड़ गया, पसीने छूटने लगे। महाराज
क्या सोच रहे हो महाराज? क्या चिंता हो रही है आपको? आप यही सोच रहे हो ना महाराज कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे? कोई कुछ नहीं बोलेगा महाराज, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप तो बस राजा की चड्डी भी उतर गई। अब राजा पसीना पसीना नंगा सिंहासन पे बैठा है, बड़े अब रोना ही बाकी रह गया। तो कहा महाराज चिंता मत करिए महाराज, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सबको अपने बाप की चिंता है। आप शांत रहिए महाराज, डरने की घबराने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं सोचेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको अपने अपने बाप की चिंता है महाराज। तब राजा को थोड़ा सांस में सांस आई, उसकी चैन मिला। इतने पर भी उस आदमी को चैन नहीं था। उसने कहा महाराज आपके राज्य की पूरी जनता यहाँ इकट्ठी हुई है महाराज, बाहर मेला लगा है महाराज, मैंने रथ तैयार करवा दिया है, आपकी एक शोभा यात्रा हो जाए महाराज तो आपके पूरे राज्य की जनता आपका दर्शन कर लेगी महाराज। अब बेचारा राजा क्या करता, चुपचाप मुंडी नवाए उठा, धीरे धीरे गया और रथ पर सवार हो गया। राजा का जुलूस निकल गया, नंगा बैठा है राजा रथ पे, उसकी जुलूस। अब सारे लोगों में अनाउंसमेंट घोषणा कर दी गई थी, ये अलौकिक वस्त्र है, उससे ही दिखलाई पड़ेंगे जो असली बाप का होगा। तो पूरे राज्य की जनता, पूरे दरबारी जय हो महाराज की जय हो। क्या लग रहे हो महाराज, देवताओं के वस्त्र में तो आप खुद देवता लग रहे हो महाराज। कितना सुंदर मुकुट है, कितना सुंदर हार है, कितनी सुंदर धोती है, और अंडरवियर तो पूछो मत। आप तो स्वयं देवता लग रहे हैं महाराज। पूरी जनता, तो सबको अपने बाप की चिंता है भैया, कौन बोले? किसी में हिम्मत नहीं है सत्य बोलने की, कोई सच्चाई अपनी जबान पे नहीं ला रहा है कि राजा नंगा हो गया, कोई नहीं बोल पा रहा। लाखों लोग खड़े हैं, किसी में हिम्मत नहीं है कि वो बोल सके कि राजा तो नंगा हो गया आज, नहीं। और रथ निकल, शोभा यात्रा चल रही है, तो सारे राज्य के लोग आए थे, गांव देहात से लोग आए थे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए थे। तो छोटे छोटे बच्चों को लोग अपने कांधे पर बिठा कर रखे थे। अब बच्चों को कुछ दिखलाई नहीं पड़ता भीड़ में, तो लोग अपने बच्चों को कंधे पर बिठा लेते हैं। वैसे बहुत सारे बच्चे अपने अपने पिता के कंधे पर बैठे हुए। तो जैसे ही उन बच्चों की नजर राजा पर पड़ी तो बच्चे चिल्लाने लगे, राजा नंगा, राजा नंगा, राजा नंगा, राजा नंगा, राजा नंगा, राजा। तो बच्चों के बाप जो थे उनको बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने बच्चों को, अपने अपने बच्चों को नहीं, अबे चुप चुप, तू क्यों कहता है राजा नंगा? तेरे बाप में कोई खराबी नहीं, असली बाप का है तो चुप रहा, मुंह बंद कर। और उनके जो बाप थे उन्होंने बच्चों को, अपने अपने बच्चों का मुंह बंद कर दिया। बच्चों ने सच बोला, लाखों के भीड़ में किसी की हिम्मत नहीं सच बोलने की, लेकिन बच्चे तो भोले होते हैं साहब, मासूम होते हैं, वो संसार के झूठी मार मर्यादा, झूठे व्यवहार को क्या जाने। बच्चों का हृदय तो मासूम होता है, मन मासूम होता है, कोमल होता है, मन सच्चा होता है। बच्चे मन के सच्चे, ये कहा जाता है, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। जो सच्चाई उन्होंने देखी, उन्होंने जबान से कह दी कि राजा नंगा है, तो उनके जो बाप थे उन्होंने बच्चों को पटक कर उनका मुंह बंद कर दिया। हमेशा हमेशा से इस संसार का ये दुर्भाग्य रहा है भाइयों बहनों, कि इस संसार में जब भी किसी ने सत्य बोला उसका मुंह इसी तरह बंद कर दिया गया है। इस झूठे संसार में, इस संसार में रहने वाले, झूठे व्यवहार में जीने वाले लोगों के बीच जब भी कोई आदमी सच बोलता है उसकी जुबान बंद कर दी जाती है। कितने उदाहरण आपको मिलेंगे। साहब कबीर का ही उदाहरण ले लीजिए। साहब कबीर 600 बरस पहले इस धरा पर आए, उन्होंने सत्य का डंका बजाया,
तो शेख तकी जो बादशाह सिकंदर का पीर था, उसने सदगुरु कबीर साहब की 52 कसमी ली। सदगुरु कबीर साहब को 52 बार मार डालने का प्रयास किया उसने। मतलब साहब का मुंह बंद करना चाहा कि साहब चुप हो जाएं, सत्य का डंका बजाना छोड़ दें, लेकिन साहब कहां रुकने वाले थे। साहब तो डंका बजाते गए।